छोटी खबर बड़ा असर। मासूम के मौत की तहकीकात। सीआईडी और क्राइम पेट्रोल सीरियल मासूम के मौत का बना कारण या लापरवाही से गई जान। पुलिस के कथनी और करनी में आया अंतर। तमकुहीराज थाना क्षेत्र के करमपट्टी में पानी की टंकी में डूबकर 9 माह की बच्ची की मौत के मामले में मासूम के पिता के भगिनी ने क्राइम पेट्रोल और सीआईडी सीरियल के प्रभाव में आकर अपनी ममेरी बहन की इस निर्दयता से हत्या कर दी, ऐसा पुलिस का प्रथम दृष्टया मानना था। पुलिस ने प्रथम दृष्टया के जांच की स्क्रिप्ट भी मीडिया में प्रकाशित करवा दिया। मैंने भी बात करने का प्रयास किया पर मुझे नहीं बताया, लिहाजा मैं सवालों से उलझा रहा और पड़ताल में जुटा रहा। तमाम अखबारों ने टीवी सीरियल को ही आधार मान अखबारों के पन्ने सजा दिए, पर पुलिस के यू टर्न ने एकाएक घटनाक्रम का परिदृश्य बदल कर रख दिया है। एक अखबार में प्रकाशित खबर के मुताबिक यह हत्या नहीं नाबालिग की मानवीय चूक है। अखबार के पन्नों को मैं एक एक कर मैं पलटता चलूंगा और आप देखते सुनते चलिए और बताइए क्या सही है और क्या गलत है। मैंने इस अखबार के पहले अंक में ही आरोपी युवती के साइको होने के बात पर सवाल उठाए थे, पर पुलिस और बयान ने उसके साइको होने के किसी कोर कसर को बाकी नहीं छोड़ा। आप देखते चलिए कहानी कैसे कैसे बनती है और बदलती भी है। पुलिस ने अखबार के रिपोर्टरों को बताया नाबालिग बयान और तमाम सीरियल से जुड़े व्यवहार पुलिस को इस नतीजे पर ला खड़ा कर दिया कि घटना के पीछे साथ आई भगनी अंजना गुप्ता का हाथ है, जिस विषय पर अमर उजाला अखबार ने विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें लिखा है सीआईडी और क्राइम पेट्रोल सीरियल देख ले ली मासूम मेरी बहन की जान। जबकि आसान भाषा में दैनिक भास्कर ने अपने खबर को सिर्फ घटना में ही समेटते हुए बताया है कि मामा के विवाह में आई भांजी का 100 पानी टंकी से बरामद। इस संदर्भ में और भी तमाम अखबारों ने मिलते जुलते हेडिंग से खबर प्रकाशित किया है, पर इस दुख से हम दुखी हैं कि रिश्ते की डोर किसी को किसी भी प्रतिक्रिया के लिए प्रतिबंधित कर रहा है। यह एक हिंदुस्तान अखबार की खबर भी देखी, जिसमें लिखा है दुविधा में परिवार बयान दर्ज कराने में इनकार। इन्हीं खबरों के आधार पर हम घटना के तह तक जाने का प्रयास करेंगे और इस खबर को देखने का फायदा भी यह होगा, आपको एक ही मंच पर अलग अलग अखबारों में प्रकाशित खबरें एक साथ मूल्यांकन के लिए मिल जाएंगी। इससे भी बड़ी बात, इन अखबार के पन्नों में कुछ गलत है या मेरी समीक्षा गलत है तो इस विषय में कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कर सकते हैं। अखबार आपके प्रतिक्रिया से सहमत होता है या नहीं कुछ कह नहीं सकता, पर मेरे लिए आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। खबर के अनुसार पुलिस ने बताया मासूम के 100 मिलने के उपरांत पुलिस दरवाजे पर थी, पर अंजना को इस बात का कोई फिक्र नहीं था और पुलिस के सवालों का जवाब वो अपने तर्क के आधार पर दे रही थी। उसके चेहरे पर कोई पछतावा के भाव नहीं थे। जितनी बार भी लड़की के बयान दिए, कहानी अलग अलग रही। महिला कांस्टेबल आकांक्षा सिंह ने सच्चाई पता करने के लिए अपने हिसाब से पैतरे का इस्तेमाल करती रही। इसी बीच थाना प्रभारी अमित शर्मा की नज़र युवती के हाथों पर गई, जिस पर कई जगहों पर कटे का निशान था। इस विषय पर उन्होंने बात को रखा तो राज कुछ खुलता सा दिखा। परिजनों ने बताया कि आरोपी युवती गुस्सैल स्वभाव की है और बात बात पर नाराज हो जाती है। जिद में आकर उसने अनेकों बार हाथ के नसों को काटने का प्रयास किया है। यह बात पुलिस को चुभ गई और विस्तृत पूछताछ के लिए पुलिस उसे व एक अन्य को अपने साथ लेती गई। इससे पहले पुलिस को सीरियल आधारित हत्या का शक गहराया तो पुलिस ने सीरियल के तरह ही मौके पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुला लिया और फिंगर टेस्ट की बात कहते ही लड़की के भाव बदलने शुरू हो गए थे। ऐसे में बड़ी बात तो यह है कि शादी ब्याह के फंक्शन के बीच 100 और मातम के माहौल में परिवार धर्म संकट में था। मृतिका केशवी की मां अपने दुख दर्द के बीच इस बात से परेशान है कि वह अपने ससुराल वालों को क्या जवाब देगी। आई थी 2 संतान के साथ, एक के साथ कैसे लौट सकेगी। अपनी लापरवाही का वह जिम्मेदार दूसरों को कैसे बनाती है। दूसरी मर्यादा यह है कि वह लड़की भी उसी के बुलावे पर ही तो आई थी, चाहे जो घटनाक्रम निकल कर आए, जाने वाले तो चली गई। अब अपने ही सगे का जीवन कैसे बर्बाद करें। इन्हीं परेशानियों के बीच परिजन
फंसे हुए हैं और खबर के मुताबिक बयान दर्ज कराने से इनकार कर दिया था। बड़ी बात तो यह है कि बच्चों को नसीहत देना बड़ा सरल होता है, देने वाले तो देते चले जाते हैं, पर वास्तविकता यह है कि मोबाइल स्क्रीन के इस दुनिया में बच्चों को दूर रखना कठिन साबित हो रहा है। बच्चे जब सयाने सा व्यवहार करते हैं तो लोगों को लगता है मोबाइल और टीवी ने बच्चों को होशियार बना दिया है, पर ऐसा नहीं है। जीवन के लिए बचपन जरूरी है। अब अखबार के इस पन्ने को देखिए, इसमें बताया गया है कि नाबालिग बुआ से टंकी में गिर गई थी बच्ची, भेजी गई बाल सुधार गृह। और इस तस्वीर को देखिए जिसमें महिला पुलिसकर्मी पानी टंकी को निहार रही है। पानी की टंकी 500 लीटर की बताई जा रही है, जो महिला पुलिसकर्मी के कमर से थोड़ा ऊपर जो सीमेंटेड चबूतरे पर रखा है। टंकी के समानांतर कोई दूसरा छत दिखाई नहीं दे रहा। टंकी खुले जगह पर रखी गई है। अब संभव है आपको कुछ समझ में आने लगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। चलिए बात आगे करते हैं। लड़की की उम्र 12 वर्ष के करीब बताई गई है, जिसकी ऊंचाई भी इसी टंकी के बराबर ही होगी। और अखबार के इस पन्ने को सत्य माने तो यह तभी संभव हो सकता है जब यह लड़की उस नन्ही सी जान को सीने के ऊपर उठा इस पर बैठाकर खिला रही हो, और वह भी अकेले में। अन्यथा किसी भी दशा में पानी टंकी में गिरने का सवाल ही नहीं उठता, या दूसरे दशा में जबरिया पानी टंकी में बच्ची को डालना प्रतीत होता है। यह मैं तस्वीर और अपने निजी तर्क के आधार पर कह रहा हूँ, मेरा दावा नहीं। दूसरी बात यह है कि तमाम अखबारों के पन्नों को देखें तो परिजन युवती के विरुद्ध नहीं जाना चाहते। वजह है कि रिश्तों की डोर इन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। यह भी एक वजह रही होगी कि पुलिस ने यथासंभव कुछ लचीला रुख अपनाया हो, और होना भी चाहिए। पर युवती स्वभावतः साइको ही हो तो इलाज की भी जरूरत है, अन्यथा भविष्य में घटना के पुनरावृत्ति से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात पर परिजनों को ख्याल रखना चाहिए। मैंने संपूर्ण घटनाक्रम को विस्तार से रखने का प्रयास किया है। मैं किसी मानवीय चूक या युवती के साइको होने का दावा नहीं करता। आपको क्या लगता है इस घटना का वास्तविक कारण क्या हो सकता है? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और अपने सहित बच्चों का पूरा रखें ख्याल। जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी अपील के साथ आप हमें दूसरे खबर तक के लिए दें इजाजत। मैं हूं विकास पांडे और आप देख रहे हैं छोटी खबर बड़ा असर।